गुड मॉर्निंग। 4.1 मैथ की प्रश्नावली अपने तीसरी प्रश्नावली तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर क्या है, चतुर्भुज की रचना कीजिए। अपने को ए बी सी डी ऐसे मान दे रखे हैं, तो अपने क्या करनी है, चतुर्भुज की रचना करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, जो भी अपने को मान दिए हैं इसके हिसाब से एक कच्चा चित्र बनाएंगे। सीधा ही चतुर्भुज बना लिया। ये क्या है, कच्चा चित्र। कच्चा चित्र है ये ए बी सी डी, जैसे अपने को दिए थे। ए बी का मान 4.5, 5.5। ये ए डी का मान, ए डी का जो मान है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। और सी डी का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर। और ए सी एक विकिरण दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अपने को इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले तो अपने चित्र बनाएंगे। देखो एक स्केल ले लिया, एक पेंसिल प्रकार अपने को चाहिए, इसके सहायता से अपने चित्र बना सकते हैं। तो नीचे क्या है, ए बी। ए बी कितना है, 4.5। तो अपने स्केल की सहायता से ए बी का रेखाखंड खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। इसको नाम दे दिया ए बी। और ये कितने सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बी सी है ये क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर के अपने प्रकार को खोलेंगे। 5.5 इससे ऊपर की तरफ ऐसे चाप काट देंगे 5.5 का। इसके बाद ए सी कितना है, 7 सेंटीमीटर का। तो अपने प्रकार को खोलेंगे 7 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेकर 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे। तो ए पर रख कर, क्योंकि यही विकिरण है, तो ऐसे तिरछा चाप काटेंगे 7 सेंटीमीटर का। अब देखो जिस जगह दोनों चाप कटे हैं वहाँ से अपने इसको बी से मिला देंगे, और उसी कटे हुए चाप से अपने इसको ए से भी मिला देंगे। इस बिंदु को नाम दे देंगे सी। और ये कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो ए डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो अपने 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे। 6 सेंटीमीटर का खोला, और ए पर रखकर ऊपर की तरफ कितने सेंटीमीटर का चाप काटा, 6 सेंटीमीटर का। अब देखो इसके बाद ये जो सी डी है ये है 4 सेंटीमीटर का। तो अपने 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलेंगे, और इस कटे हुए चाप पर रख कर इस चाप के ऊपर चाप काट देंगे। अब जहाँ पर दोनों चाप कटे हैं वहाँ से अपने ए से भी मिला देंगे, और वहीं से अपने सी से भी मिला देंगे। ऐसे सी से मिला देंगे, इसको नाम दे देंगे डी। और ये कितने कितने सेंटीमीटर के हैं सारे उसके ऊपर लिख देंगे। तो इस प्रकार अपने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के बाद अपने क्या करनी है, रचना करनी है। जैसे 1 नंबर पॉइंट पर लिखेंगे, सबसे पहले कच्चा चित्र बनाइए। सबसे पहले कच्चा चित्र बनाइए। इसमें अपने को जो जो मान दिए हैं उस बुक के अंदर वही मान लिख देंगे कि ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। इन मानों को लेकर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। फिर 2 नंबर पर अब स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। अपने जैसे जैसे क्वेश्चन को किया है वैसे वैसे ही लिखना है, लेकिन अपने को ऐसे लिखना है कि अपने दूसरे को अपनी रचना करवा रहे हैं। रेखाखंड खींचिए, खींचा नहीं, खींचिए। इसके बाद अपने क्या किया था, रेखाखंड खींचने के बाद बी पर प्रकार को रखकर कितना, 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा था। क्या लिखेंगे कि अब बी पर प्रकार को रखकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ काटेंगे। फिर वही लिखेंगे कि काटिए, और फिर ए पर रखकर कितने सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ काटिए। अब इस चाप को ए से मिलाइए, इसी चाप को बी से मिलाइए। इस प्रकार ये ए सी और बी सी रेखाखंड तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ए पर रखकर इतने सेंटीमीटर का चाप ऊपर की तरफ काटेंगे। सी पर रखकर उस चाप के ऊपर 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। और अब इसको
ए से और सी से मिलाएंगे तो इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज ABCD का निर्माण होगा। तो जैसे जैसे अपने करेंगे हल वैसे वैसे ही रचना लिखनी है। तो इस प्रश्नावली के जो दूसरे 4 क्वेश्चन हैं ये सेम ही हैं इसी के तरह, तो खुद करेंगे। देखो दूसरे क्वेश्चन में ये सेम ही मान दिए हैं, 4 भुजाओं का मान दिया है, एक विकिरण का मान दिया है जैसे इसमें दिया था। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में लिखा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या दिया है, MORE, ये समांतर चतुर्भुज दिया है। OR का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और EO का मान दिया है, एक विकिरण दिया है EO, इसका मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और MO का मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यदि ये 7.5 है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी, 7.5। ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो सेम ही बन गया ये वाला क्वेश्चन, तो अपने इसको हल कर सकते हैं। अब देखो चौथे नंबर पर दिया है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, BEST, आपको BE का मान दिया है 4.5। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एक भुजा दी है तो बाकी की भुजाएं भी फिर कितनी कितनी होगी, 4.5। ET एक विकिरण दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इन्हीं क्वेश्चनों की तरह ही क्वेश्चन बन गया कि चारों भुजाओं के मान पता और विकिरणों के मान पता है, तो अपने चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। 4.2 देखो LIFT की रचना करनी है। तो सेम ही सारे वो 4 भुजाओं का मान और एक विकिरण का मान दिया है। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है VEND, इसको देखो VN और DE का मान दिया है। चौथा जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं अपने। तो देखो सबसे पहले तो अपने वही कच्चा चित्र बनाया है, VEND, आपको जो मान दिया है वो दिया है BN का। BN क्या हो गया, विकिरण हो गया, कितना, 5.6 सेंटीमीटर। और दूसरा मान दिया है DE का, DE कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको 2 विकिरणों के मान दिए हैं और आपने चतुर्भुज समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो कि आप कोई भी एक विकिरण को ले लो, चाहे 6.5 वाले को ले लो चाहे 5.6 वाले को। तो देखो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 5.6 रेखाखंड है जो विकिरण है उसको खींचा 5.6, इधर करते हैं 5.6 रेखाखंड का जो विकिरण है उसको अपने रेखाखंड को खींचा स्केल की सहायता से 5.6 खींच लिया। 5.6 का कौन सा है, BN है, तो इसको नाम दे दिया BN। जो समचतुर्भुज के विकिरण होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अपने इसका लंब संबंधी वाचक करेंगे कि प्रकार को आधी से ज़्यादा खोलें, ऊपर की तरफ चाप काटें और नीचे की तरफ चाप काटें। फिर अपने इस B पर रखकर ऊपर की तरफ चाप काटो और नीचे की तरफ चाप काटो। चाप कटे हैं, दोनों चापों के सामने स्केल को रखते हुए कटे हुए स्थानों को एक रेखाखंड खींच देंगे। अब देखो जो दूसरा विकिरण है वो है 6.5 का, दूसरा विकिरण है 6.5 का। तो अपने इस रेखाखंड को कितना रखेंगे, दोनों विकिरण आधे आधे समान होंगे, तो 6.5 का आधा करें तो अपने ये आ गया। तो ऊपर भी इतना होना चाहिए 3.2 यहाँ तक जैसे, और नीचे भी कितना होना चाहिए, सेम ही, उसको अपने कर लिया। अब इधर इस बिंदु को इससे मिला दिया, इसी बिंदु को N से मिला दिया, इसको इधर भी मिलाया दोनों तरफ, इधर भी मिलाया। इस प्रकार ये आपका जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज का निर्माण हो गया। इसके सारे ही जो बिंदु हैं उनको नाम दे देंगे। क्या है ये आपका BEND, तो ये BE था, BEND। और इसके बाद अपने को भुजाएं नहीं दी हुई थी, लेकिन अपने तो लंब संबंधी वाचक करते हुए इसको निर्माण किया है। तो भुजाओं चारों को नाप लो, तो चारों भुजाओं का जो मान है वो क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि
समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इस प्रकार 4.1 व 4.2 के क्वेश्चन जो नहीं करवाए मैंने, इन क्वेश्चनों को देखते हुए हल करेंगे। धन्यवाद।